मेरे अजीज़ अमतनो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ वक़ार मौजूद हैं। वक़ार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों ने साइकिलिंग हम साथ में करते हैं। और वक़ार के अगर आपको याद हो, ये जो इनके पास एल्टिस ग्रांड है 2018 मॉडल का फेसलिफ्ट वाला, और ये गाड़ी हम लोगों ने इस्तेमाल की थी जब हमने कंपैरिजन वीडियो किया था सिविक और करोला का। तो मैंने कहा आज वक़ार के साथ इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, और क्योंकि मुझे पता है इन्होंने गाड़ी काफ़ी चलाई भी है और इनके काफ़ी चीज़ों के ऊपर इनके एक चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर हम लोगों को इनसे इनपुट मिल सकती है। कैसे हैं वक़ार? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो वक़ार, पहला सवाल हम सबसे ये करते हैं कि इस गाड़ी, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? अगर इस गाड़ी को आपको एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे इस गाड़ी के लिए? एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो दिस कार इज एवरीथिंग फॉर यू। परफेक्ट। यानी इट वाज माय ड्रीम कार। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मुझे खरीदने का हो गया था, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो माशाल्लाह। तो जब आप खरीद रहे थे तो वाइट कलर भी क्या वो ड्रीम का हिस्सा था, या उस वक्त वो कलर उस वक्त देखा? मुझे सिल्वर चाहिए थी। ठीक है। सिल्वर मगर अवेलेबल उस वक्त बुकिंग पे जा रही थी। ठीक है। तो वो मैं नहीं चाह रहा था, ये नहीं आप बुकिंग के लिए वेट। ठीक है। तो आपने ओन देकर गाड़ी ली थी उस वक्त? मैंने ली थी दिसंबर एंड 18 स्टार्टिंग, तो मुझे विदाउट ओन। अच्छा। तो सही है। ऑटो मॉल से मैंने गाड़ी ली थी। ऑटो मॉल से। तो अभी तकरीबन आपको कहने को 13-14 महीने हो गए हैं गाड़ी रखे हुए। सही। और आप बता दीजिए कि ऑटो मॉल से गाड़ी ली थी आपने, तो उस वक्त इस गाड़ी की प्राइस क्या थी जिसको आपने ली? 2554। और आज ये गाड़ी 30 लाख रुपए की है। आज ये 31 समथिंग की है, 3150 या 3154 की। तो एक साल में 6 लाख रुपए। और मुझे याद है आपने मुझे अगस्त में जब हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि जिस डीलर से आपने गाड़ी ली थी उसी ने मुझे 28.5 लाख की ऑफर की थी। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि यार ये बेच तो दोगे लेकिन मिलेगा क्या? एग्जैक्टली। और वेरी राइटली कि अभी भी अगर मैं देखूं तो उतने ही की निकलेगी, फिर मुझे ऊपर ही मिलाने पड़ेंगे वापस, अगर मैं वापस यही गाड़ी भी लेना चाहता हूँ। सही। तो पाकिस्तान में इस रेंज के अंदर जब कोई गाड़ी देख रहा होता है तो वो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक करोला और एक सिविक है। ठीक है। तो आई एम श्योर आप हैव ऑलवेज बीन अ टोयोटा का, यू हैव ऑलवेज बीन अ टोयोटा का ब्रांड है। मुझे एक मतलब ये पर्सनल एक चीज़ है कि मैंने देखा ये है कि नोटिस ये किया कि इस जनरेशन से पहले तक जो करोला वाले होते थे वो करोला 1300 तक तो ठीक थी, लेकिन जो वो 1800 वाला वेरिएंट या जो 1600 वाले वेरिएंट पे जाते थे तो उस पे अक्सर लोग सिविक की तरफ शिफ्ट कर जाते थे। लेकिन इस जनरेशन के अंदर इस वाले में वो चीज़ नहीं है कि जो इंटरनेशनली लॉन्च मॉडल था टोयोटा का वो, और इसमें आई गेस एक दो चीज़ें शायद डिफर कर रही हैं, अदरवाइज तो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि और मैंने सिविक भी चला के देखी, मुझे थी ड्राइव उसकी अच्छी, बट ऑब्वियसली गुड टू बाय तो नहीं थी वो, तो कीप वाला चीज़ नहीं थी। मत ये कि हाँ खरीदने के लिए सही है, एज लॉन्ग एज इट्स कंपनी मेंटेन कार तो फिर तो ठीक है, ऑफिस की आपकी तरफ से मिली हुई है तो फिर तो सही है। बट खुद जेब पे मेंटेन करनी है तो दिस कार हैज़ बीन अ वेरी गुड। वो मुझे कोई नॉर्मल मेंटेनेंस ही होती है इसकी, और तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ खर्च नहीं किया किसी चीज़ में। सही। अच्छा, ये जो आपकी गाड़ी है, ये आपने मुझे ये भी बता चुके हो कि आप इसको कोई रोड ट्रिप पे लेके गए थे काफ़ी दूर तक। कहाँ तक गए थे आप? गए थे दोसाई तक, कराची टू दोसाई। पहले अस्तोर आता है एक जगह है, ठीक है, व्हिच इज लाइक तकरीबन 70 किलोमीटर फ्रॉम द खुंजराब पास। ठीक है। तो वहाँ तक आप गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल सही गई थी, रोड क्लियरेंस सबसे अच्छी थी इसकी, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह टच नहीं किया। हमारे साथ साथ सिविक्स वगैरह भी थी जो चाहे किसी का बम्पर निकल गया था, किसी का कुछ हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो चीज़ें कुछ नहीं हुई। सही। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ियाँ रह चुकी हैं? टोयोटा ही रही है मेरे पास, करोलाज ही रखी है। सही है। एक मैंने बीच में प्रोबॉक्स ली थी जो इंपोर्टेड आती है, जो इंपोर्टेड वाले जो वेरिएंट। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यानी 3 साल रखी मैंने उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ भी वो नहीं दिया। तो बेसिकली आप एक टोयोटा लॉयलिस्ट हैं। ठीक है। और ये इस वक्त ये आपकी प्राइमरी गाड़ी यही है, इसके अलावा कोई दूसरी? आप प्राइमरी आपकी डेली रन है यही है। तो आपका डेली यूजेज क्या है इस गाड़ी का इस वक्त? 35-40 किलोमीटर तकरीबन डेली है। तो 40 किलोमीटर डेली। और आपने अभी 1.25 साल में गाड़ी कितनी चला चुके हैं? मैंने चला ली है 24,328 किलोमीटर। 24,000। ठीक है। तो मेरा जो नॉर्दर्न एरियाज की ट्रिप था वो एक 5,000 का तकरीबन राउंड ट्रिप था। 5.5 का। तो शहर में मैंने चलाई है वो तकरीबन समझे 19,000 के करीब चलाई है। तो एक ही ट्रिप अभी तक इस गाड़ी पे किया? अभी एक और प्लान्ड है, देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है?
मैक्सिमम ये देती है 10 सवा 10 के करीब देती है, 10 सवा 10 के करीब, बट डिपेंड, जैसे अभी दे रही है 9.1 आ रहा है लिखा हुआ, तो ये क्योंकि अभी मैं शॉर्ट रन दिए ज़्यादातर, जब अगर मैं जब लंबा जाना होता है तो फिर ये कि ये दे देती है 10.25 तक तो देती है। और हाईवे पे क्या रहा था जब ट्रिप पे गए थे आप? उसमें तो 16 तक भी गई थी। सही। बट इसमें फ्यूल मिक्स करके डालता हूँ, हाई ऑक्टेन और उसका आई डोंट नो उसका क्या वो होता है, मगर मुझे हमेशा साइकोलॉजिकल है कि नहीं हाई ऑक्टेन डलता है तो बेहतर ही होता होगा यकीन। सही, तो मतलब वो एक आप उसको खाली एक ट्रेंड को फॉलो करते हो, यू डोंट नो कि क्या है उसका। मैं इतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया, बट ये है कि उससे इम्पैक्ट तो पड़ता होगा ऑब्वियसली, मिक्स होकर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा। अच्छा, तो आप इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? इसको लोकल मैकेनिक से मेंटेन करते हैं, डीलरशिप से होती है गाड़ी मेंटेन? वारंटी रीजंस मैं इसको अभी तक डीलरशिप पे 3S पे लेके जाता हूँ। ठीक है, लेकिन ऑलवेज होता है मुझे कि आई एम पेइंग मोर, मगर साइकोलॉजिकल शायद सर आप इतना खर्चा करके आते हैं वापस तो आपको लग रहा था कि नहीं काम वाम हुआ है सही है। अदरवाइज अगर बाहर से कराऊँ तो इसका नॉर्मल ऑयल चेंज होता है जो मेरे ख्याल से 3,500-4 हज़ार रुपये का ऑयल आएगा, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर में मेरे ख्याल से 5-5.5 हज़ार का टोटल खर्चा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेरा ट्रिप एक 3S पे जाके जो है वो 14.5 का पड़ जाता है तकरीबन। सही है, एवरी क्वार्टर। अच्छा, इसका कितने फ्रीक्वेंटली आप एवरी क्वार्टर जब कराते हैं तो 5000 किलोमीटर पर क्वार्टर? ठीक है, और इसका क्या उसका आपको डीलरशिप पे क्या खर्चा आता है? 14,500-15,000 के करीब। 15,000 रुपये, और अगर आप बाहर से करो तो वही 5-5.5 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। बट ये कि वो नट नीचे के बोल्ट वोल्ट स्टॉक करते हैं और सब चीज़ें होती है तो थोड़ा तो ठीक है, वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, ब्रेक्स वगैरह सर्विस करते हैं, सब चीज़ें होती है। तो बीइंग 1800 सीसी गाड़ी, इसका टोकन क्या है एनुअल? अभी मैंने इसका पे किया है 7,250। 7,250 बीइंग अ फाइलर आपका ये टोकन पड़ता है। ठीक है, एंड सिंस करोला है, फाइलर ही ले सकता है गाड़ी, यानी 18 से तो उन्होंने ये शुरू कर दिया था 18 के मिड के बाद से कि बिल्कुल 18 के मिड फाइलर ही ले सकता है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन अभी अगर जैसे पुरानी किसी के पास है 9 वो उसका वो विदहोल्डिंग ज़्यादा है उस पर टोकन के साथ। अच्छा, मतलब करोला है, पार्ट्स तो इसके इजीली अवेलेबल हैं। पार्ट्स की प्राइसेस आपको क्या लगता है, मतलब खुदा खासा अभी तो कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी? अभी तक ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बट मैंने जो मालूम किया है ऐसी फॉर द सेक ऑफ इट के हेडलाइट्स के जिसका पेयर है वो तकरीबन 140 या 150 का इसका पेयर है। ओके, ये वाली 1.5 लाख रुपए की हेडलाइट्स है, और DRL एंड LED एंड वो सारी गानी है इसके अंदर। सही, काफ़ी महंगी है गाड़ी वो चीज़ें, मगर इंश्योर्ड है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े भी अल्लाह ना करे, हाँ इंश्योर्ड है। सही। बट बीइंग अ टोयोटा मुझे इंश्योर करानी पड़ी, और वरना वन टाइम पेइंग अच्छा खासा प्रीमियम जाता है सब चीज़। इसमें ट्रैकर मैंने नहीं लगवाया था क्योंकि ऑप्शन था कि ट्रैकर ना लगवाया था, नहीं लगवाया ताकि वो वायरिंग वगैरह के अंदर जो ट्विकिंग करनी पड़ती है फजूल में, तो वो जो डैशबोर्ड खुलता है उसको आपने अवॉइड करने तो मैंने रिक्वेस्ट ये की थी, उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने, तो मेरे लिए बेनिफिट ही हो गया कि मैंने नहीं लगवाया इसमें ट्रैकर। तो आपका प्रीमियम इसका कितना है साल का? 65,000 रुपीज़ का साल का आपका प्रीमियम मैंने इंश्योरेंस। वैल्यू मैं सोच रहा था कि 10% ये लोग हमेशा डिप्रिशिएट करते हैं, गाड़ी की प्राइस ही तकरीबन बढ़ गई अच्छी खासी, वो तो अप्रिशिएट हो रही है गाड़ी तो की ये है कि मैंने प्राइस कम नहीं करवाई, मैंने सम इंश्योर्ड वही रखा इसका। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी के बारे में इसकी बेस्ट एक कोई फीचर आपको क्या लगता है इस गाड़ी का? पावर जितनी इंजन में आ रही है। ठीक है, यानी आपको कभी भी फील नहीं होता कि आप पीछे रहेंगे अच्छा, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इसकी नापसंद हो इस गाड़ी के अंदर, यार ये ना मतलब मज़ा नहीं आया? इस गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड तो है, इसी का फीचर है, मगर मेरे लिए हमेशा, मैं आई लिव इन अ कमर्शियल एरिया, तो मेरे लिए एक न्यूसेंस हमेशा ये रही है कि मेरे ये डेक जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसके लिए कितनी दफ़े वो उम्मीदवार आए लेने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा नहीं सके। अल्लाह के जो वो आपने मुझे इसका बताया, उस पर हम आते हैं, उस पर भी आते हैं कि आपने क्या क्या इस गाड़ी के अंदर किया है। कोई चीज़ अगर आप मुझसे उम्र इसमें पूछ रहे हैं कि कुछ जो नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि नहीं होना चाहिए था। सही, नापसंद इस गाड़ी के अंदर अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है। मुझे कभी कभार होता है सनरूफ मेरे काम की कभी कभार नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी फिनिकी, मुझे AC हमेशा चलता है तो मैं सनरूफ खोलता ही नहीं। सही है, तो मुझे होता है कि ये नहीं भी होता तो शायद मुझे कोई मसला नहीं होता, मगर सनरूफ के बगैर वाली यूज़, लेकिन चलो उसमें वो क्रूज मोड में बाकी चीज़ें नहीं मिल रही थी। बिल्कुल सही 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 सही। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात कर चुके हैं, अब अगला हमारा सवाल है ही वो पार्किंग फ्रेंडलीनेस वाला, जो मैं कहता हूँ कि एक आपको ट्रैफिक के अंदर और वैसे शहर में पार्किंग ढूंढने में इस गाड़ी के अंदर कितनी कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस है? बहुत मज़ा आता है, चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, कुछ ठीक है। पार्क करते हुए मुझे हमेशा एक साइकोलॉजिकल हो रहता है कि कोई इसके साइड व्यू मिरर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं गए, मगर इसके पीछे के जो क्वार्टर ग्लासेस तोड़ के वो डेक निकालने की जो कोशिश होती है, वो एक हमेशा न्यूसेंस रहती है कि मेरी गाड़ी पे 6 या 8 दफ़े ये अटेम्प्ट हो चुकी है। मुझे आपने मैंने कमर्शियल एरिया, तो वो हमेशा वो ये चीज़ इसके ऊपर एक रिस्क रहता है, हमेशा मुझे डर जो रहता है, अदरवाइज तो
सही है। क्या मुझे आपने बताया था आपने इसके अंदर कुछ किया था मैंने इसके लॉक्स जो है अंदर से इसके केबल्स होती हैं, जो लॉक अनलॉक का जो ऑप्शन होता है वो मैंने अंदर से डिस्कनेक्ट करवा दिए थे, केबल्स निकलवा दी थी उसकी। तो आप अगर उसको देखेंगे ये जो फ्री घूम रहा है इसी वजह से मैं 3 दरवाजों का खत्म करा दिया था। सही है। तो जो भी आता है वो बेचारा क्वार्टर ग्लास तोड़ता है एंड देन दे प्ले विद दिस थिंग एंड देन दे कैन नॉट ओपन द डोर। सही है। अनलेस मैं यहाँ से सेंट्रल लॉकिंग से इसको अनलॉक करूँ तो ही अनलॉक होगा, वैसे अनलॉक नहीं होगा, दरवाजा खोल नहीं सकते आप। तो आपने इसके ये एंटी थेफ्ट भी लगवा लिया ताकि कोई जो आजकल जो इम्पैक्ट के ऊपर टच करने पे जो बचती है कोई बचता है। ठीक है। मैंने स्पेंड तकरीबन 12,000 रुपए सिक्योरिटी सिस्टम पे, क्योंकि वो रिमोट वाइब्रेट, वो आपका रिमोट वाइब्रेट 800 मीटर्स तक उसकी रेंज होती है, तो वो वाइब्रेट करता है, तो यू गेट टू नो कि भाई कुछ गाड़ी एक साथ कर रहा है। सही है, सही है। फिर मैंने बहुत दफे मेरा बीच में माइंड हो गया था इसको सेल ऑफ करके दूसरी ले लूं, GLI या कुछ थोड़ी डाउन स्पेक्स वाली, मगर वही है कि हर किसी ने ये बोला भाई इंश्योर्ड है सब चीज़ें, तो Y2 ठीक है, ये होता है, ट्रॉमेटिक होता है बड़ा कि वो जब वो शीशा टूटे हुए एक्सपेक्टिंग कि कुछ हुआ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पिछले 4-6 महीने हो चुके हैं, 4 महीने के, अभी तो कुछ हुआ नहीं इसके साथ, अल्लाह का शुक्र है। तो इसका क्वार्टर ग्लास कितने का है वैसे जो हर दफ़ा डालते हैं? 1800 का आता है एक साइड का, 1800 रुपये का, तो वो इतना महंगा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक इंश्योरेंस में कुछ हुआ नहीं, ले आके सिर्फ गाड़ी खड़ी करके कराने का होता है। अभी तक इंश्योरेंस में मैंने प्रीमियम की वजह से यानी 1 साल की विद इन ईयर हुआ था, तो मैंने कुछ डेप्रिसिएशन देनी नहीं पड़ी। सही सही। अच्छा, इसका कोई एक फीचर हो जो अगेन वो आएंगे कि एक्सचेंज करके आप कहें कि यार ये चीज़ इसमें से निकाल के इसकी जगह मुझे ये चीज़ मिल जाती तो और गाड़ी मेरे हिसाब से गाड़ी और अच्छी हो जाती। ऐसी क्या चीज़ है? एक मुझे कभी कभार होता है इसके, जैसे रेयर व्यू मिरर फॉर एग्जांपल बिल्कुल सादा दिया है इन्होंने, तो अगर ऑटो वाला जो इंपोर्टेड यूनिट्स में आता है गाड़ी में, तबकि यहाँ पे प्रॉब्ली इंटरनेशनली शायद फीचर्स नहीं होते होंगे, यहाँ पे वो एक फीचर कह के उसको सेल कर रहे होते हैं। बट ठीक है, अगर ये चीज़ होती तो बेहतर हो जाता, और अदरवाइज तो मुझे इस गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जो चीज़ नहीं होती। नहीं, सनरूफ का जैसे बोला तो सनरूफ की जगह वो होता तो ज़्यादा अच्छा था जैसे। हाँ, मतलब सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बट सनरूफ नहीं होती तो फिर उसमें मुझे ये ऑप्शन ये नहीं मिल रहा होता कंसोल वगैरह इस तरह की, यानी काफ़ी सारी यानी फिर आपको ट्रेड इन करनी पड़ती है ना चीज़ें। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप वापस जा सकें पिछले साल तो वापस जाके यही गाड़ी खरीदेंगे इसी कलर में, सिल्वर कलर में? लेकिन शायद सिल्वर में ले लूँ। सही है। अगर अवेलेबल होती तो सिल्वर ही लेता, तो मतलब अब शायद सिल्वर ही लूँगा। अगर वापस जाने का ऑप्शन हो और सब अवेलेबल हो तो मैं शायद सिल्वर और वाइट में सिल्वर ही को सेलेक्ट करता। सही है। तो क्या उससे क्या, बट जब मैं गाड़ी ले रहा था तो उन साहब की कमेंट थे कि वाइट गाड़ी का किंग ऑफ कलर्स, उन्होंने इसको कहा कि ये एवरग्रीन कलर है, बेचना भी हो तो भी, और इजी टू मेंटेन भी है, तो कुछ हद तक वो सही भी मुझे लगा, क्योंकि गाड़ी मेरी जैसे ओपन में खड़ी होती है तो सफाई करने में थोड़ी आसानी रहती है। वाइट में स्क्रैचेस वगैरह भी शायद कम नज़र आते हैं, बिल्कुल सोल मार्क्स वगैरह जो होते हैं, ब्लैक में जैसे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे महसूस नहीं होते। सही। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ प्रैक्टिकल डू यू थिंक दिस कार इज? Practicality, if you're including the parking वाला चीज़, everything. 8 yes. And the parking is the only thing जो इसको 8 कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ है जो कि माइनस करता है? नहीं, और तो कुछ नहीं, बाकी तो सही है गाड़ी, अदरवाइज तो सही। और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये कंफर्ट वाइज कितनी कंफर्टेबल है आपके लिए? 9। और मज़ीद कंफर्टेबल कैसे हो सकती थी? मज़ीद इस तरह से हो सकती थी कि इसके अंदर अगर इसकी सीट्स और कुछ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती तो और कंफर्टेबल। मुझे या तो ये पाकिस्तान के मॉडल है इसलिए थोड़ी हार्ड सी लगती है इसकी ज़्यादा। अच्छा, सीट्स की हम बात करें, मुझे एक और चीज़ बताइए, लेदर सीट्स हैं कराची के अंदर, जब आप ऐसे कहीं गाड़ी बाहर धूप में खड़ी होती है उसके बाद आते हो तो सीटें गर्म नहीं आपको फील होती? नहीं। अच्छा, मुझे तो फील नहीं हुई। सही है। मे बी आई हैव गॉट दोस शेड्स एंड एवरीथिंग, मे बी शायद इस वजह से शायद नहीं। ठीक है। लेदर का एक जो डाउन साइड है वो ये है कि वो आपको थोड़ा एक तो ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग इन द कार, मी बीइंग सो बल्की मे बी, शायद इस वजह से मुझे लगता है कि सीट्स जो हैं वो कॉर्नर्स जो उसके हैं ना वो थोड़े से स्क्रैप हो रहे हैं, तो मुझे उसको थोड़ा क्लीन अप करना पड़ता है सही से या कुछ इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लेदर वाली हो या दूसरी फैब्रिक वाली भी हो, आप वो देखो उसमें अक्सर ये जो लंबर वाली जगह पे होते हैं यहाँ से वो चीज़ें सीट सबसे पहले फटना शुरू होती है, क्योंकि जब इन आउट हो रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग जीन्स के पैंट है उसमें रिवेट्स लगे हुए होते हैं, वो स्क्रैच करते हैं साथ में, तो ये इसकी वजह से ये अक्सर गाड़ियों में
फैब्रिक हो या लेदर हो, ये वाला चीज सबसे पहले अगर आप बनवा के लगवाया तो आप रिप्लेस करा सकते हैं। अब इसमें मुझे यही होता है कि खुदा ना खास्ता मेरी अपनी ड्राइविंग सीट का ये खराब होता है तो फिर और सबसे पता नहीं रिपेयर होगा या रिप्लेस होगी क्या होगा, तो वो मेरे पास एक बंदा है, मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट रिपेयर कर देते हैं। देखिए वो है, वो एक मसला है। और ड्राइवर सीट क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, मेरी गाड़ी में ज्यादातर ये ड्राइवर सीट ही यूज हो रही होती है। तो बेटा मेरा 9 साल का, तो वो इतना ज्यादा चीजें खराब और करने अभी करने की उसमें होता नहीं, मतलब। तो ये गाड़ी आपके अलावा घर में और कौन कौन यूज करते हैं? आप ही अकेले यूज करते हैं? ठीक है, तो लाइक जस्ट वन है। मेरे भाई है या मेरे मामू हैं, वो उनको अगर बोलता भी हूँ तो वो नहीं यूज करते, उनको पता है कि गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करते डर के मारे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, गाड़ी अगले 1 साल में कोई बेचने का इरादा है? अगर करोला ने नया मॉडल करोला का आया तो फिर नेक्स्ट ईयर, अगर 2020 में। और अगर बेची तो फिर करोला ही पे जाएंगे दोबारा? क्योंकि मुझे इसके बाद अब और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी बीइंग द टॉप ऑफ द लाइन, इसके अलावा और कोई भी आ नहीं रहा। हाइंडई वगैरह, वही लेंट्रा वगैरह अगर लाएगा, मगर वो भी कैसी होगी क्या होगी आई डोंट नो। टोयोटा सही है। इसके बाद तो फिर नेक्स्ट उसमें फिर रीवो वगैरह आती है, वो मैं शायद ना लूँ कभी, यहाँ पे रहते हुए प्रैक्टिस कमर्शियल एरिया में रहते हुए। सही। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी की आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहें हमारे यूजर्स के साथ? लाइक फॉर इंस्टेंस एनीथिंग, मतलब हम लोगों ने अभी तक जितने सवाल किए, मेरे सवाल खत्म हो गए। अब अगर आपके पास कोई चीज़ हो जो आप बताना चाहें इस गाड़ी को, यार ये चीज़ भी है इसके बारे में, इस गाड़ी में, यानी इफ यू कंपेयर इट टू दी अदर वेरिएंट जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर चीज़ है और शायद उससे ज़्यादा ही है। ठीक है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब पैडल शिफ्टर्स वगैरह का भी यूज़ करने में। मैंने इसका रेन सेंसर अभी तक यूज़ करना मुझे समझ में नहीं आया कैसे चलता है, इसका क्या करता है, क्योंकि यहाँ वो आप उसको ऑटो पे यहाँ से रख देंगे तो ऑटो पे रखूंगा तो वो खुद ही जैसे पानी पड़ता है तो खुद ही चल जाता है, खुद ही होने जाएगा। क्योंकि मैं पानी है तो डाल के देखूंगा इसके। हाँ, वो ऑटो पे करके गाड़ी स्टार्ट करके पानी आप ऊपर से वो पाइप खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे। बाकी पैडल शिफ्टर्स हो गए, कभी इसके अंदर मैनुअल ये है, गियर सेमी ऑटोमेटिक जो है, तो उसमें भी बड़ा मजा आता है चलाने में। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी यानी सही है। मुझे नॉब्स भी होते तो मुझे इतना मसला नहीं होता, बट ये कि है तो अच्छी चीज़ है। कभी कभी मुझे होता है कि पुश स्टार्ट इसका बटन जो है कहीं ये कभी प्रॉब्लमेटिक ना हो, कोई यानी कोई मैल फंक्शन ना करे, क्योंकि वो इसकी जब आप बटन दबाते हैं तो वो ECU उसका चेक करता है और फिर उसको जो है वो स्टार्ट होती है गाड़ी। अब ये दुनिया जान में बहुत गाड़ियों में आ रहा है, वो चल रहा है अभी तक। वही मगर बीइंग अ पाकिस्तानी में यहाँ की वो उसमें ना कि आउट डिफेंस में रहते हुए मुझे ये भी होता है कि भाई ये वेरिएंट जो होती है चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसकी वो आप सिंस यू आर लिविंग नियर सी साइड, मैंने इसकी वारंटी एक एक्सटेंड कराई हुई है। और आपने इसका वो कोई ग्लास कोटिंग, अंडर कोटिंग कुछ करवाया? ग्लास कोटिंग करवाई थी मैंने। ठीक है। मगर अंडर कोटिंग मुझे टोयोटा ने मना करा था कि आपको कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यानी वाई टू मुझसे ये कहा कि आपकी वारंटी जब आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है तो वाई डू हैव टू गेट इनटू दैट कि आप एक अंडर कोटिंग कराएं। ठीक है। क्योंकि मैं अच्छी वाली 3ME कराना चाह रहा था। नहीं, लेकिन अगर गाड़ी को रस्ट आएगा तो वो तो ये लोग नहीं कवर करेंगे। अच्छा, रस्ट इज कवर्ड? दैट इज कवर्ड। मैंने वो चीज राइटिंग में ली हुई है कि भाई रस्ट इसमें अगर नीचे जो आता है अंडर कैरेज में। अच्छा, ये एक नई बात चली। 1 साल हुआ है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको जब भी गाड़ी सर्विस वगैरह को बाहर से कराई है मैंने, तो उसको जब लिफ्ट उठी तो मैंने देखी तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इवन बोल्ट्स पे भी नहीं है। सिर्फ जो ब्रेक्स वगैरह के जो कैलिपर्स जो पीछे की भीड़ जो मटेरियल पता नहीं कौन सा होता है वो तो कहते हैं इस पे तो आता ही आता है। बिल्कुल तो नॉर्मल खड़ी हुई गाड़ी में भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। बट ये कि गाड़ी मेरी नॉर्मल यूज में रहती है तो गाड़ी मैंने नोट किया है कि गाड़ी जितनी चलती रहे तो उतनी वेयर एंड टेयर कम ही होती है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादा शायद खराब होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप गाड़ी जब खड़ी करते हैं तो उसके अंदर काम ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा निकलता है। वो इंजन रवां रहता है तो चलता रहता है, सेट रहता है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अदरवाइज तो बहुत अच्छी है, कोई इसमें। और बेस्ट मुझे लास्ट ईयर में यही बेनिफिट हुआ कि प्राइस एप्रिशिएट हो गई बहुत ज़्यादा डॉलर की वजह से। मतलब डाउन साइड ही है, मगर ठीक है मेरी शायद यूनिट में ज़्यादा बिक जाएगा, मगर आगे मुझे भी पैसे ज़्यादा मिलाने पड़ेंगे दूसरी गाड़ी के लिए। लेकिन आपने उस तरह से आप देखो, आपने एक अच्छे टाइम पे गाड़ी खरीद ली। अब अगर खरीद रहे होते तो मैं उतनी दे रहा था। उसमें अभी एक नई वाली में बस एक उन्होंने फीचर और ऑटो डोर का एक ऑप्शन डाल दिया कि वो 20-25 से ऊपर जाती है तो वो लॉक हो जाते हैं। लॉक, वो जो सिविक का फीचर था अब इसमें इन्होंने डाल दिया, वो भी डाल दिया उसको। वैसे मार्केट में अगर आई डोंट नो कि ये लोग मार्केट इसको इस तरह से क्यों करते हैं इतने, उससे कि जी कोई बहुत बड़ा कोई एडिशनल फीचर डाल दिया है। इसके ग्लव बॉक्स के अंदर उन्होंने लाइट डाल दी है, एक लाइट ऑन कर दी है। नहीं, हमारे यहाँ पे टोयोटा वालों को तो शौक है, मतलब वो पीछे कैटलिक कन्वर्टर का स्टिकर वो भी लगा हुआ है, और मतलब और सब चीजें, वो इतने सारे स्टिकर लगाए थे, लगता है बॉय स्काउट जा रहे हैं। इवन मोनोग्राम्स भी आप बहुत सारे हैं। सही से आपने आइडेंटिफाई किया था लास्ट टाइम कि
6 मेरे ख्याल से अलग अलग लिखे हैं, 1 2 3 हाँ 6 बिल्कुल 6-7 चीजें वो एक ही मतलब वो एक ही चीज 1800 है तो उसको ग्रांडे लिख दिया, उसकी जगह पे फिर CVT है तो वो अलहदा लिख दिया 18। उमर ग्रैंडे का जो है ना एक वो इटसेल्फ जो एक वो प्रेस्टीज जो है ना, वो आप चला रहे हो इसलिए आपको लगता है लगता है कि ये चीज होती है। वो आप खुद चला रहे हो ना इसलिए आपको ऐसा लगता है। शुरू में जब गाड़ी ली तो बकायदा टोयोटा से इंडस से कई मरतबा पता नहीं कोई आर्ट्स काउंसिल में कोई इवेंट है फलाना है, वो स्पेशली सिर्फ ग्रैंडे यूजर्स के लिए, तो थोड़ा सा प्रिविलेज फीलिंग हो रही थी। आप देखो ना, अगर वो एल्टिस 1.8 CVTi जो है वो इनकी बगैर सनरूफ वाली है, अब वो सनरूफ है तो उसके ऊपर ग्रांडे लगा दिया, मतलब हर चीज के ऊपर एक एम्बलम ऐड कर दिया था। आप अगर बाहर कहीं जाओगे तो ये इंटरनेशनल वेरिएंट्स जो है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आपको क्या होते हैं, एक टोयोटा का लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा, या उसके अंदर वो एस स्पोर्ट ग्रेड वाली लिखी होगी, एक टोयोटा का एम्बलम आपको मिलेगा, एक आपको क्या उसे कहते हैं करोला का होगा, सब टोयोटा का वो लोगो एम्बलम ही हाँ वो एम्बलम, और मतलब वो 3 से 4 मैक्सिमम। इवन दे वुडंट इवन राइटिंग करोला भी शायद ना लिखा हुआ उसके ऊपर, पीछे करोला होता है, करोला होता है उसको GX जो भी है वो एक आपका साथ में होता है। वो आपको इतने सारे एम्बलम्स नहीं होते कि मतलब वो घर का एड्रेस और सब कुछ उस पर डाल दिया उन्होंने पीछे। ये मुझे हमेशा मुझे पर्सनली इस चीज़ से चिढ़ है, और ये टोयोटा वाले जो है बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। सिविक वाले भी फिर थोड़े से इस वाली जनरेशन में कम हो गए हैं, पहले तक वो भी काफ़ी सारे थे, तो अब वो थोड़े से यहाँ की शायद मे बी हमारी इधर की मार्केट की वो है, वो बेसिकली हमारे यहाँ भी लोगों ने ग्रैंडे का लगाया है। हमारे यहाँ पे लोगों को दिखाने का शौक होता है। वो मतलब मैंने वो मर्सिडीज ली थी, वो उसको डीबैच ली थी, तो उसके जितने एम्बलम्स थे वो उन्होंने मर्सिडीज और ने डब्बे में डाल के C200 कंप्रेसर के जितने वो अल्फाबेट्स थे सब अलग-अलग उन्होंने दे दिए। वो गाड़ी डीबैच थी, उसके ऊपर सिर्फ एक मर्सिडीज का ट्रायंगल स्टार लगा हुआ था कि भाई आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार। व्यूअर्स, ये था टोयोटा करोला एल्टिस ग्रैंड का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो वकार ने हमारे साथ शेयर किया, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वक्तों में कौन सी दूसरी गाड़ियों के आप ओनरशिप एक्सपीरियंसेस देखना चाहेंगे वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।